साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि पीडीएम का इत्तेहाद टूटा है, जिसके बाद अपोजिशन का शराजा बिखर रहा है, मगर अब तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने वाले भी अपनी एक लाइन में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। बड़े सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो अपनी वजारत से मुस्ताफी होने का फैसला कर चुके हैं। वजह उनकी जाती मसरूफियत है या फिर कोई रंजिश है, इसके ऊपर हारून साहब का हम तज्जिया लेंगे। बहुत ही अहम मुलाकात इंटेलिजेंस सरबराहों की हुई है, मगर इस कदर अचानक मुलाकात हुई, इसकी वजह क्या है, ये भी हारून साहब से हम जानेंगे। और नूर मुकद्दम कत्ल केस के अंदर कुछ नहीं, मगर पहले से भी कहीं ज्यादा हॉलनाक डिटेल सामने आई है, उसका फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इन सब चीजों से पहले हारून साहब, मेरे पास जो आपने मुझे कुछ देर पहले खबरें बताई, क्या ख्याल है लोगों को पहले वो ना बता दी जाए? आप खुद ही सुना दें। हाँ बिल्कुल, सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हारून साहब बड़ी चेंजेस आ रही हैं। सैयद अली मुर्तजा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे, आपने बताया कि इनको होम सेक्रेटरी तैनात किया जा रहा है। जफर नसरुल्लाह खान साहब है, सेक्रेटरी हाउसिंग है, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला भी हैं, इनको भी भिजवाया जा रहा है। इरम बुखारी साहबा का तबादले के हवाले से आपने बताया। सैफ अंजुम साहब हैं, ये इनको भी हाँ बिल्कुल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इनको बनाया जा रहा है। मगर एक और तबादला पंजाब गवर्नर का, वो आप बताएंगे? बाद में बताता हूँ। चलिए बाद में बता देते हैं। ये बताइए, तेरे गौर है, उसका फैसला नहीं हुआ है, ये तो लगता है कि फैसला हो गया। इसमें अहम बात यह है कि इसमें ज्यादातर अफसर हैं जो टीके ग्रुप के हैं। ठीक, तो वो जो तासुर था वो कुछ जायल हुआ है, और ये भी ऐसा लगता है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी असर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और उन्हें ये टास्क दिया गया कि आप काम करें। वो तासुर तो बुजदार साहब ये दे रहे हैं कि ये सब अपना ही काम है, यारों का ही काम है सारा। लेकिन अब इत्तलात नई यही है कि ये जो तकर्रर है ये बहुत गौर खौज के बाद हुआ है। ठीक, और वो चाहते हैं, ये खास तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का जो तकर्रर है, तबादला है, ये मोहतरमा इरम जो हैं, इरम बुखारी, ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। बुजदार साहब के? जी जी। ओह अच्छा, ऐसे तो कई अफसर हैं, आपने तो कहा ओहो। तो मैं ओहो ही कहूंगी हारून साहब, पंजाब के वजीर आला के ऑर्डर। टीके जो था, टीके को आप क्या समझते हैं? टीके पे तो फिल्में बनेंगी, नावल लिखे जाएंगे, वो तो वाकयात है जो मैं बता नहीं सकता। टेलीविजन पे हर बात थोड़ी बताई जा सकती है। तो ये ऐसा लगता है सेक्रेटरी जो इंफॉर्मेशन है, राजा जहांगीर, रेपुटेशन तो उनकी अच्छी है। अच्छा, मगर वो कह रहे हैं कि उनकी जगह सीनियर अफसर को लाया जाएगा। बाकी गवर्नर वाली बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। बात यह है कि इसकी तस्दीक तकरीबन हो गई। अब 100% तो नहीं, 100% तो खान साहब भी कर सकते हैं, अलीम खान साहब भी कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं। मतलब कि मैं अलीम खान साहब से रब्ता करता भी तो वो तस्दीक तो नहीं करते। सोर्सेज इसको कंफर्म कर रहे हैं कि अलीम खान साहब ने खान साहब से कह दिया है कि अजरा है करम मेरा इस्तीफा कबूल फरमाए। जी मुश्किल फैसला जो अगर यही है शर्त वसल लला, तो मेरा इस्तीफा बहजरत यास। ठीक है, इसलिए कि दिल शिकस्ता तो वो थे ही भाई, अपनी हुकूमत आई और जेल जाना पड़ा। ठीक है, और खान साहब ने हाल भी नहीं पूछा और बड़ी बेनियाजी से कहा मेरा ख्याल है बैलेंस करने के लिए पकड़ा। और इससे पहले भी एक वाकया हो चुका था कि जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, साख खाकवानी और खान साहब एक गाड़ी में जा रहे थे। सडनली ही वाज फ्यूरियस एंड ही सेड, अलीम खान ने जो गाड़ी भेजी उसको वापस कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। और थोड़ी देर के बाद इसाक खाकवानी ने कहा, इसाक खाकवानी बहुत तहम्मुल से बात करते हैं, खान साहब वो कोई मसला था, कोई तजवीज दी थी अलीम खान ने कोई किसी की टिकट वगैरह के मामले में। अच्छा। तो उस पर फ्यूरियस हो गए कि उन्होंने क्यों ये, उन्होंने इसमें ऐसी कौन सी बात है, उन्होंने तजवीज दी है, आप उनको बता दें कि इस तजवीज पे अमल करना मुश्किल है। ठीक, और लोगों को साथ लेके चलना होता है। मगर साथ लेके चलने का मामला यह है कि पहले जहांगीर तरीन को फारिग किया। भाई वही जहांगीर तरीन साहब थे ना जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, और इसके बावजूद उनके वही इख्तियारात और वही रसूख बाकी रहा, वही एतमाद बाकी रहा। और जैसे ही उनको शुबह हुआ, खान साहब 99.9% वफादारी के कायल नहीं है, 100% वफादारी चाहिए।
जो अकबर बादशाह के दरबारियों की थी, जो अपना हुमायूं के दरबारियों की थी। हुमायूं के तो खैर बेटे ने एक ने बगावत की थी। बगावत तो खैर तुर्कों में थी। और सब दरबार तो नवाज शरीफ साहब का सजा करता था, आसिफ अली और जरदारी ये का। उससे बड़ा दरबार है, ये दरबार आलिया है। वो मतलब देखे ना, कोई फिर वो रिहा हो गए, फिर वो उनको वजीर बना दिया गया। और उस वक्त तासुर ये था कि वो कुछ बेहतरी करेंगे। अलीम खान उस जमाने में जब ये जेल में रहे, कोट लखपत जेल है कि टाउनशिप जेल है, कौन सी क्या कहा जाता है इसको? कोट लखपत। अच्छा, ये जेल में रहे तो उस वक्त एक काम उन्होंने अजीबोगरीब किया कि रिहा होते ही उन्होंने सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से पहले से ही बात कर रहे थे कि उसको रेनोवेट करा दिया और उसका गर्म खाना कैदियों को सुबह दोपहर शाम, अच्छा, और जेल के हवाले से। कमरे जो है सर्दियों में गर्म हों और गर्मियों में ठंडे हों, और डॉक्टरों का बंदोबस्त कर दिया। इट टेक्स ए लॉट ऑफ मनी। मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना। और इतनी फैयाजी से पैसे या वो खर्च करते थे या ये करते थे। अब उनकी जरूरत नहीं रही। और एक अलीम खान के बारे में आपको बड़ी हैरत अंगेज बात बताऊं, जब उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, उस वक्त भी वो ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल। ठीक है। अब जनाब वो गंदम भी महंगी हो गई। ठीक है। 30 अक्टूबर के जलसे के अखराजात का बड़ा हिस्सा अलीम खान ने बर्दाश्त किया। 30 अक्टूबर का कब की तारीख? 2011 वो जलसा जिसे तहरीक इंसाफ ने नया जन्म लिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पार्टी बन गई, मुल्क की नंबर 1 पार्टी थी 6 महीने तक। वो तो बाद में गलत फैसले किए ना कि उम्मीदवारों के इंतखाब में, और गलत फैसले किए। उस वक्त जो सर्वे थे, 3 सर्वे हुए थे, तीनों से मैं वाकिफ हूं। अच्छा। और तीनों सर्वे करने वालों से भी वाकिफ हूं। वो पब्लिक नहीं किए गए थे। उसमें 90 सीटें आ रही थी। अगर 90 उनकी होती तो नून लीग की जो है वो 120 तो नहीं हो सकती नहीं थी। हो सकती नून लीग की 80 या 70 होती। तो गैलप ने सर्वे नहीं जारी किया 6 महीने। हालांकि वो उस जमाने में हर 3 महीने का वो सर्वे कर रहे थे। जी। तो ये सूरत हाल थी। तो अब अलीम खान वो साहब जो किस वक्त जलसा क्यों नहीं? है उसके अखराजात ज्यादातर उन्होंने किए थे, और वो बेदरेक पैसा खर्च करने वाले आदमी हैं। जहांगीर तरीन भी, आई कैन नॉट से किसने ज्यादा पैसा खर्च किए, लेकिन बहरहाल खान दोनों ने साहब जो दिल हैं, खोल के खर्च वो किया जब तारीख जब इंसाफ के जरूरत लिए। नहीं रहती आदमी की तो फिर उससे कहते हैं कि भाई पैसा लगाते हैं अरुण साहब, वो इस पार्टी के लिए काम करते हैं, तो फिर उनकी जरूरत क्यों नहीं है? क्या कोई 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 बड़े वो लोग आ गए? बददिल हो गए ना जब गिरफ्तार हुए। फिर ये है कि भाई कोई इख्तियारात तो नहीं थे अब उनके पास, जो उनको दोबारा बुला के बनाया गया। और उनसे ये तवक्को रखी गई कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उससे जाने से जो नुकसान हुआ है उसका इंतमाल करें। एक आदमी खुद जख्मी है, दिल शिकस्ता है। तो मैं अलीम खान से मिला 2-3 महीने सॉरी गुजर चुके थे, हुकूमत बने, तो वो बहुत ही बददिल थे। और वो कह रहे थे कि भाई रिश्वतस्तानी उसी तरह जारी है और काम नहीं हो रहा। वो एक डिलीवर करने वाला है। अलीम खान कोई फरिश्ता नहीं है, दुनियादार आदमी है, खालिस दुनियादार है। लेकिन एक तो रुपया खर्च करते हैं, एक डिलीवर करेंगे। जहांगीर में भी एक खूबी है, जहांगीर डिलीवर करता है। जहांगीर उससे भी ज्यादा डिलीवर करने वाला है। तो अब उन्होंने जनाब वाला एक बैंक जो है वो चैनल खरीद लिया, अलीम खान साहब ने। अब खरीद लिया। अब उनके आदमी वहां जाकर बैठ गए। बैंक भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कारोबार की तरफ तो जो ज्यादा अच्छा। है। उनको बात समझ में आ गई कि सूबाई वजीर होने में कोई तौकीर नहीं है। जिस आदमी को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, एक बुजुर्ग थे जाफर शाह, वो जो आदमी आता था उसे कहते थे जमात इस्लामी में शामिल हो जाओ। वो किसी ने कहा आप जमात इस्लामी के मुखालिफ हैं और हर आदमी को जमात इस्लामी में भेज रहे, ये क्या बात है? शामिल वो भी रहते। उन्होंने कहा जाएगा, अगर अक्लमंद हो जाएगा, अक्लमंद होगा तो वापस आ जाएगा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। ठीक है ना? हारू साहब, आपने 20 अगस्त को एक खबर दी थी अलीम खान साहब की और चौधरी सरवर साहब की। चौधरी सरवर साहब से उनकी दोस्ती अब भी उसी तरह कायम है। देखिए अभी और फैक्टर, लेकिन वो पार्टी के अंदर उसमें बाद में ना दोस्ती कायम है। ठीक है। चौधरी सरवर भी बहुत, चौधरी सरवर का मामला मुख्तलिफ है। वो बहुत एम्बिशियस है पॉलिटिक्स में। कारोबार वो का जो वो कारोबार में वो भी कामयाब है और कारोबार का बड़ा सलीका रखता है। ठीक।
तो इंग्लैंड में भाई बन गए मेंबर पार्लियामेंट के, पहले मेंबर पार्लियामेंट थे। ऐसे सियासत का भी सलीका है ये वो, लेकिन यहाँ खान साहब अब उनसे मुतमईन नहीं है और ये गौर किया जा रहा है कि सैफुल्लाह नियाज़ी को भेज दें उनकी जगह पर। गवर्नर की किया जाए। हैसियत से? हाँ जी, गवर्नर की हैसियत से, और क्या अपना डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से भेजेंगे। चौधरी साहब की जगह पे वैसे हारून साहब, ये थोड़ा हैरानकुन था चौधरी साहब के हवाले खान से। साहब ने पहला हैरान कर देने वाला काम किया है जो आपको ऐसी हैरत हो रही है। हाँ जी, कौन कौन से हैरान कर देने वाले काम उन्होंने किए? गवर्नर उन्होंने कौन से लगाए? एक गवर्नर है, इशारा नहीं करूंगा किसी तरह भी, रोज मुझे फोन करता, मैं नहीं सुनता। आप ना भी बताए तो लोगों को पता है आप किसकी नहीं, बात कर लोगों रहे को हैं। पता। अच्छा। सवाल मैं इशारा दूंगा तो पता चलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कई दफा मैंने उसे भेजा, मेरे दोस्त था, मैसेज भेजा मिलने के लिए। जाहिर है अखबार नवीस ने मिलना होता है, को खबर चाहिए होती है, हाँ। तो वो कुछ जवाब ही नहीं मिला। पता चला कि शाम के बाद फुर्सत ही नहीं होती। तो जब आपने 2 साल मेरा फोन नहीं सुना, मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो अब मैं क्यों सुनूं आपका टेलीफोन? वो खान साहब इस तरह के हैरान करूंगा। जरा गवर्नरों को देखें ना, वज़रा को देखें, और वजीर सबसे ज्यादा उस्मान बुज़दार की तस्वीर को सामने रख के जरा गौर किया करें। तो इसमें सैफुल्लाह नियाज़ी को मिला देना क्या है? उन्होंने वजीर सेहत किसको मिला दिया था? ठीक है, फिर वहां से हटाया तो फिर उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। हाँ, मुख्तलिफ और एक दास्तान तिलिस्म होश रुबा है क्या नहीं की। कहानियां तो लिखी जाएंगी जब ये इख्तिदार खत्म होगा। 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, 12 साल बाद हो, कहानियां तो तब लिखी जाएंगी। खैर, बहरहाल अपोजिशन से चैलेंज कोई नहीं है, मगर इधर से अपोजिशन से तो कोई चैलेंज नहीं है। बिलावल तो खच्चर पे सवार होकर घुड़दौड़ जीतने की कोशिश कर रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वहीं तो काम कर रही है पीटीआई। भाई डेरा गाजी खां में सेफ सिटी बनाया जा रहा है, डॉल्फिन के लोग भेजे गए हैं, 77 अरब रुपए का बजट है सिर्फ तौसा के लिए। और वो अमराज कल्ब का अस्पताल बनाया जा रहा है। अमराज कल्ब का कहना वैसे आउट ऑफ फैशन है बहुत। जी, क्या कहते हैं उसको? लोगों को तो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कहते हैं उसे। अमराज़े कल्ब बड़े अच्छे सोबर लोगों को भी ये समझ आता कार्डियोलॉजी है। इंस्टीट्यूट कहते हैं, वरना लगता है आदमी गांव से आया है, अनपढ़ है। अजय, वो बनाया जा रहा है। असल कैपिटल तो वैसे तौसा ही है पंजाब का, ठीक है जी। और वहां जाके ये अमीर मोहम्मद खां बन जाते हैं, उस्मान बुज़दार। गवर्नर साहब का मामला और है, वो फील्ड में मैदान में उतरना चाहते। इतनी उम्र हो गई मगर जज्बा जवां है, ठीक है जी। असल तो मानी का एक शेर है, जवानी कट गई लेकिन खलश शहद जवानी की, जहां महसूस होती थी वहीं महसूस होती है। तो वो एक शायराना बात है। गवर्नर साहब जो है ना, वो जवानों की सी जो है ना ज़हनी बेदारी है। शेख रशीद में भी है ये बात। अच्छा, खैर फर्क यह है कि गवर्नर साहब शाइस्ता आदमी है जी। तो शेख रशीद को शाइस्ता कहना तो इस लफ्ज का इससे नारवा इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, खैर अब वो दोस्ती तो उनकी है, अलीम खान साहब। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा एहसास है, ये तज्जिया भी नहीं, एहसास है कि अलीम खान साहब अपनी दुनिया अलग बसाना चाहते हैं। मतलब कारोबार करें अपना, कुछ सदका खैरात करें, और अपना जो रसूख है वो तो चाहिए कारोबारी आदमी। इस माशरे में कोई शख्स बारसूख हुए बगैर कारोबार नहीं कर सकता। या तो वो सियासत में हो, वो सियासत से वैसे किनारा करना लाहौर के एक साबिक मेयर से पूछा गया कि ये आपने क्या किया? आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारे थे, काबिल में कहाँ शामिल हो गए? अच्छा, उसने वो काम नहीं होते। फिर उसने चैनल भी बनाया उसी आदमी ने। तो कोई चारा नहीं है ना इसके सिवा लोगों के लिए। सलीम खान साहब को वापसी का रास्ता देखेंगे वापस? खान साहब ने उनसे यही कहा है कि आप मुस्तफी ना हो, लेकिन अलीम खान साहब में दानाई की अगर एक रमक भी है, जो मेरे ख्याल में है, काफी है। अच्छा, एक सेल्फ मेड आदमी है ना, वो तो छोटी सी नौकरी बैरून मुल्क करते थे, वापस आए तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस भी बराए नाम था।
تو انہوں نے خود کیا اپنے انیشیٹو پہ، اپنے پلاننگ سے. میں پھر کہتا ہوں وہ کوئی فرشتہ سیرت آدمی نہیں ہے، لیکن بہرحال کام کرتے ایک ہیں. آدمی دل شکستہ اس طرح ہو، اس حال میں وہ پڑا رہے اور اس کا لیڈر اس کی خبر ہی نہ لے. صحیح، ٹھیک ہے. ایک کچھ اپنے دل کی خبر لے کہ اس خرابے میں پڑے ہیں ہم بھی کسی گنجے گمشدہ کی طرح. گنجے گمشدہ اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، لیکن شعر اچھا تھا تو سنا دیا. آج کل آپ کی شاعری ویسے بھی لوگوں کو بڑا ان کے ذہنوں کو معطر کر رہی ہے. ارون صاحب، بلاول کی آپ نے بات کی، آپ نے کہا بلاول گھوڑے کی بجائے کسی اور جانور پر سوار ہیں. کسی اور جانور پہ نہیں، بلاول ایک خچر پہ سوار ہے. اسے بھی سن لے، اقبال کا شعر آپ کو سنا دوں. وہ گھوڑے نے پہلی دفعہ خچر کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سا جانور ہے. گدھا تو دیکھا تھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ نظم ہے، اس نے کہا میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو. خچر پہ سوار ہیں بھائی، سرائے کی بیلٹ سے کیا ملے گا؟ وہاں تو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے. تو وہاں کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں پھر؟ اور کیا کریں، زور نہ لگائیں تو بھائی یہ اقتدار کی آرزو جو ہے یہ پاگل کر دینے والی ہے. یہ ایک دیوانہ کر دینے والی چیز ہے اقتدار کی آرزو. اس میں کتنی جانیں گئی ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں داؤ پہ لگاتے ہیں اقتدار کے لیے. اب تو خیر اب انہیں شہید بھی کہا جاتا ہے، جو لوگ اقتدار کی جنگوں میں مر جاتے ہیں اب وہ شہید کہلاتے ہیں اور ان کے مقبرے بنتے ہیں اور اس پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں. آپ نے مولانا صاحب کا ذکر نہیں کیا ہارون صاحب، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ. مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اس میں مصر رہے کہ استعفے دیں، خالی مارچ کا صرف مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا فضول لفظ میں نے استعمال کیا، خالی، یہ تو انگلش میڈیم والے کیا کرتے ہیں. اچھا، وہ اپنا محض استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، نواز شریف نے پچھلی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ بھائی استعفے نہیں دے سکتے، اس کو فائدہ نہیں ہے. اس دفعہ بھی نون لیگ کے لوگ کہتے رہے کہ بھائی استعفوں کا کیا فائدہ ہے جب تک پیپلز پارٹی مستعفی نہ ہو. تو پیپلز پارٹی مستعفی کیوں ہوگی؟ اس نے کھیر کھانی ہے بھائی، کھیر کیوں چھوڑے؟ سندھ کی بادشاہت کیوں چھوڑے؟ انہیں امید ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ اپنا نون لیگ کو الزام، ایسے کمال ہے جی، دیدہ دلیری کی حد ہے کہ کہتے ہیں کہ نون لیگ مل گئی ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ. ملے ہوئے تو آپ ہیں. سب کو اپنا اپنا حصہ چاہیے ہارون صاحب، یہ آپ ہی بات کرتے ہیں اقتدار میں سب کو اپنا حصہ چاہیے. حصہ چاہیے، اس کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے. مطلب سیاست میں اس نے کہا، وہ برٹش پارلیمنٹ کا ایک ممبر تھا، اس نے کہا، مجھے نام اب یاد نہیں رہتے، راست گوئی اور دیانت میں محمد علی جناح ایک نمونہ عمل ہے. اور دیکھیے ان کی مخالفت کر رہے تھے اور ان کے وزیر جو تھا امور ہند کا، اس کا بھی نام یاد نہیں، اس نے کہا تھا اگر دلائل کی بات ہو تو جناح ساری رات جاگ سکتے ہیں، دلیل دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے. بات یہ ہے کہ اس نے بھی تو سیاست ہی کی نا، اور محمد علی نے بھی سیاست ہی کی نا. قائد اعظم انہیں کہا گیا، انہوں نے نہیں کہا تھا کسی سے مجھے قائد اعظم کہیں، جیسے یہ مولوی تھے نا زبدۃ العلماء شیخ اللہ رب العجم، انہوں نے کبھی نہیں چاہا تھا